सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुन लो कि मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं उसके पक्ष में वीडियो बनाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी अकल गिरवी रख दूं। मेरी वफादारी इस देश से है, ना कि किसी पार्टी से। नया फरमान आया है अब मार्केट में, देशभक्ति का नया क्राइटेरिया सेट हो गया है। अगर आप अपनी बीवी को सोने का हार दिला रहे हो तो आप देश के खजाने के दुश्मन हो। अगर कढ़ाई में आप 2 चम्मच तेल ज्यादा डाल रहे हो तो आप इकोनॉमी में छेद कर रहे हो। और तो और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि विदेश घूमने मत जाओ। मतलब गजब है, सारे नियम, सारी पाबंदी, सारी देशभक्ति सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए बची है। और अमीर आदमी प्राइवेट जेट में बैठकर पूरी दुनिया नाप दे, उसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर अगर एक बार विदेश घूमने का सपना देख ले तो उसे कहा जाता है कि बेटा घर में बैठो, देश का पैसा बाहर जा रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मिडिल क्लास आदमी टैक्स भी दे और अपनी इच्छाओं का गला भी घोटे। मोदी जी, हम आपका सपोर्ट करते हैं और दिल से करते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई? मतलब अब आम जनता अपनी दाल में तड़का देश की जीडीपी देख के लगाएगी? आप बोल रहे हो कि सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ क्योंकि देश का खजाना कम हो रहा है। अरे मोदी जी, ये बताओ, जो पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहे थे, वो क्या सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए था? दुनिया में अमेरिका है, चीन है, जापान है, कभी सुना है कि कभी वहाँ का राष्ट्रपति टीवी पर आकर बोलता हो भाइयों बहनों, आज से चाउमीन में सोया सॉस कम डालना या पेरिस घूमने मत जाना क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है? वहाँ की सरकारें रास्ता निकालती है, विकल्प देती हैं, और हमारे यहाँ जनता के पेट और सपनों पे ताला लगाने की बात होती है। गजब की इकोनॉमिक्स चल रही है साहब। कहते हैं सोना मत खरीदो, उससे डॉलर बाहर जाता है। अरे आप ही बताओ जनता क्या करे? सोना मिडिल क्लास का इंश्योरेंस होता है। मिडिल क्लास आदमी कभी शौक में सोना नहीं खरीदता। और अब बात आती है खाने के तेल की। अब क्या जनता उबला हुआ घास फूस खाना शुरू कर दे ताकि विदेशी मुद्रा का भंडार बचा रहे? विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट मिलेगी और नेता की रैलियों में करोड़ों उड़ेंगे और विज्ञापनों में करोड़ों खर्च होंगे, तब खजाना खाली नहीं होता। अब एक आम आदमी घर के लिए तेल खरीदता है या फिर कहीं घूमने की सोचता है। ये तो वही वाली बात है ना कि खुद तो राजा की तरह रहो और प्रजा से कहो कि बेटा कल से पानी पीकर सोना, क्योंकि राजा साहब को नया महल बनवाना है। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। अगर देश को सुधारना है तो नीतियाँ बनाइए, जनता का निवाला और उसके सपनों को मत गिनिए, वरना कल को कोई ये भी कह देगा कि ज्यादा ऑक्सीजन यूज मत करो, ये हमें पेड़ लगाकर फ्री में नहीं मिल रही। अब आप ही बताओ, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन पासपोर्ट पर भी लिखा होगा कि विदेश जाना देशद्रोह है। और मोदी जी, ये गुस्सा नहीं है, एक आम नागरिक की पुकार है। हम चाहते हैं कि आप मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, लेकिन देश का मिडिल क्लास इंसान मजबूर ना हो। और अंत में मैं अपने ऑडियंस से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक नीति बदलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस टैक्स या किस पाबंदी को खत्म करोगे?